Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today let's read a poem To His Coy Mistress by Andrew Marvell. Andrew Marvell was born on 31st March 1621 and he died on 16th August 1678. This particular poem, this Coy Mistress, is written in 1650 and it was published in 1681. So what is the theme of this poem? The theme of this poem is conflict between love and टाइम। यहाँ पे जो पोएट हैं वो अपनी जो उनकी जो लवर हैं उनको बोलना चाहते हैं कि कम एंड वी शुड लव, और हमें प्यार करना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। वी डोंट हैव इनफ टाइम, टाइम इज रनिंग अवे। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। हैड वी बट वर्ल्ड इनफ एंड टाइम, दिस coyness lady were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass lone's day, our long lone's day. तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाहते हैं had we but world enough and time, तो वो कहना चाहते हैं कि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा टाइम होता, had we enough time मतलब बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम होता, this coyness lady, coyness का मतलब होता है shyness, this coyness lady were no crime, अगर हमारे पास बहुत टाइम होता तो ये जो शाइनेस आप दिखा रहे हो, जो शर्माना आप दिखा रहे हो, ये अच्छा होता, ये सफिशिएंट होता, लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। We would sit down and think which way to walk, हम बैठ के सोचते कि हमें किस तरफ जाना है चल चल के, और हम अपने टाइम आराम से पास करते। Though by the Indian Ganges side shouldn't rubies find, तो यहाँ पे पोइट बोलना चाहते हैं हम इंडिया जो है, इंडिया में जो रिवर है गंगा, हम इंडिया जाते, इंडिया का जो रिवर है गंगा, उसके साइड्स में जो उसके रिवर बैंक्स होते हैं वहाँ पे बहुत रूबीज़ होते हैं और वहाँ पे तुम रूबीज़ कलेक्ट करती। by the tide of Humber would complain, I would love you 10 years before the flood, और वो बोलना चाहते हैं हमारे पास इतना टाइम होता तो हम गंगा के किनारे जाते, वहाँ बैठते और तुम वहाँ पे रूबीज़ कलेक्ट करती, और मैं हम्बर मीन्स एक रिवर है, हम्बर रिवर के साइड में बैठ के वो टाइड्स को देख के कंप्लेन करता कि मैं सोचता कि मैं अपने प्यार के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। I would love you 10 years before the flood, जो फ्लड आने वाला है उससे 10 years पहले मैं तुमसे प्यार करता। एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़, तो ये जो 2 लाइन्स हैं, लव यू 10 years बिफोर द फ्लड एंड यू शुड इफ़ यू प्लीज़ रिफ्यूज़ टिल द कन्वर्जन ऑफ द ज्यूज़, ये जो 2 लाइन्स हैं, दीज 2 लाइन्स आर रिलेटेड टू द बाइबल। तो जो ज्यूज़ हैं वो उनके कन्वर्जन होने से पहले ये सब कुछ मैं तुमसे बहुत प्यार करता। My vegetable love should grow vaster than empires and more slow. Vegetable love means pure love. मेरा जो ये प्यार है तुम्हारे लिए, the way I love you, it is very pure, मतलब उनका प्यार बहुत सच्चा है और वो दिल से उनके बिलवेड से प्यार करते हैं, और उनका प्यार इतना गहरा है उनके लिए और इतना बड़ा होते जा रहा है कि वो एम्पायर से भी बड़ा होते जाएगा धीरे धीरे उनके लिए। जो एम्पायर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, पर इनका जो प्यार है, ये प्यार इतना उनके लिए गहरा है कि ये धीरे धीरे बढ़ के वो एम्पायर से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एंड 100 years शुड गो टू प्रेज, और वो अब कह रहे हैं कि वो उनकी जो बिलवेड है उसको किस तरह से प्यार करेंगे। एंड 100 years शुड गो टू प्रेज, जो ये 100 years लगाते उनके आइज़ को और उनके हेड को प्रेज करने के लिए। दाइन आइज़ एंड दाई फोरहेड गेज, तो वो 100 years लगा देते उनके बिलवेड को आइज़ को और हेड को प्रेज करने में, वो इतनी ज़्यादा ब्यूटिफुल है। 200 टू अडोर ईच ब्रेस्ट, और वो 200 years लगा देते उनके बिलवेड के ब्रेस्ट को अडोर करने के लिए और उनको उनके तारीफ़ में बोलने के लिए। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि 200 years लगेगा उनको टू अडोर ईच ऑफ द ब्रेस्ट एंड प्रेज द ब्रेस्ट, बट 30,000 टू द रेस्ट, और 30,000 years और लगेगा उनको प्रेज करने के लिए उनकी जो बिलवेड है उनके बॉडी के पार्ट्स को, रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स को वो प्रेज करेंगे भी तो उनको 30,000 years लगेगा उनको प्रेज करने के लिए, उनकी जो ब्यूटी है उनकी तारीफ़ करने के लिए उनको इतना टाइम लगेगा।
एंड एज एटलीस्ट टू एवरी पार्ट, और एक एक एज लगेगा उनको उनकी हर ब्यूटी पार्ट को एडमायर करने के लिए, और वो इतनी खूबसूरत हैं उसको बोलने के लिए इतना ज़्यादा टाइम उनको लगेगा, बिकॉज शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड शी इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू द पोएट वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, और इतनी खूबसूरत है कि इतना टाइम भी उनके लिए कम है उनके बिलवेड को प्रेज करने के लिए। फॉर लेडी यू डिज़र्व द स्टेट नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट। तो वो कहना चाहते हैं फॉर लेडी यू, तो आप आप जैसी खूबसूरत लेडी के लिए, आप जितनी ब्यूटीफुल हो, ये यू डिज़र्व दिस हैप्पीनेस एंड दिस ब्यूटी, और इतनी तारीफ आपके लिए बनती है। जो वो कहना चाहते हैं कि वॉट एवर द टाइम आई एम टेकिंग टू प्रेज यू, यू डिज़र्व दिस टाइम और यू डिज़र्व मोर देन दैट। जितना भी मैं तुम्हें प्रेज कर रहा हूँ, यू डिज़र्व ऑल दिस प्रेज एंड ब्यूटी बिकॉज योर ब्यूटी इज़ लिमिटलेस। तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, और ये जो मैं तुम्हें तारीफ़ कर रहा हूँ ये तुम डिज़र्व करती हो। यू डिज़र्व ऑल दिस हैप्पीनेस एंड यू डिज़र्व दिस प्रेज। नॉर वुड आई लव एट लोअर रेट, और इससे ज़्यादा कम में मैं तुम्हारी तारीफ़ भी नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा कम में तुम्हारी तारीफ़ हो ही नहीं सकती, तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो। बट एट माई बैक आई ऑलवेज हियर टाइम विंग्ड चैरियट हरिंग नियर। तो वो कहना चाहते हैं बट एट माई बैक, मेरे हेड के पीछे, एट द बैक ऑफ माई माइंड आई ऑलवेज हियर दैट टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट, वी डोंट हैव एनी टाइम, हम दोनों के पास टाइम नहीं है। टाइम विंग्ड चैरियट मीन्स टाइम इज कमिंग विथ विंग्स, टाइम इज फ्लाइंग, टाइम इज कमिंग विथ विंग्स एंड टाइम इज फ्लाइंग। सो हमें जल्दी से करना पड़ेगा, जल्दी हमें अपना प्यार कंज्यूमेट करना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। एंड वॉन्डर ऑल बिफोर अस लाई, वॉन्डर मीन्स सी, डेजर्ट्स ऑफ वास्ट इटर्निटी। तो ये जो हमारा प्यार है, ये जो मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए, आई वॉन्ट टू शो यू द लव हाउ मच आई लव यू, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। बट वी हैव टू क्रॉस द वास्ट इटर्निटी ऑफ टाइम। तो वो कह रहे हैं जो ये टाइम है, हमें इस टाइम को क्रॉस करना पड़ेगा जल्दी से। दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड नॉर इन दाई मार्बल वर्ल्ड शैल साउंड। तो वो कह रहे हैं दाई ब्यूटी शैल नो मोर बी फाउंड, योर ब्यूटी विल बी गॉन, नॉर इन दाई मार्बल वर्ल्ड। मार्बल वर्ल्ड का यहाँ पे मतलब है द कॉफिन और द ग्रेव वेयर डेड बॉडीज आर क्रिमेटेड आफ्टर द डेथ। तो वो कह रहे हैं अगर ये टाइम चला गया तो फिर ये तुम्हारी जो ये प्यार है ये फिर किस काम का रह जाएगा। माई echoing songs then worms shall try। तो वो कहना चाहते हैं जो अगर ये टाइम चला गया तो हम फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और फिर जो तुम्हारी ये बॉडी है, जो तुम्हारा ये खूबसूरत बॉडी है, दैट विल बी इन द मार्बल वॉल्ट। वो फिर डेथ के बाद क्या होता है, द डेड बॉडीज़ को कॉफिन में, वॉल्ट में सील करके वो मड जो अर्थ है, अर्थ के अंदर गाड़ देते। तो उस टाइम पे उस जो मार्बल वॉल्ट बनाया गया होगा तुम्हारे लिए, उसके अंदर मेरा प्यार किस काम का, वहाँ पे मेरे लव का कोई, मेरा सॉन्ग्स जो मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा उस मार्बल वॉल्ट के अंदर जाएगा ही नहीं, पहुँचेगा ही नहीं, उस तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। देन माई echoing सॉन्ग, जो मैं सॉन्ग्स गाऊंगा उस मार्बल वॉल्ट के अंदर नहीं जाएंगी। देन worms shall try that long preserved virginity। फिर वो कहना चाहते हैं जो वर्म्स होते हैं, जो डेड बॉडी जब डेथ हो जाती है तो वो बॉडी जब अंदर कॉफिन में रख दिया जाता है तो उसमें वर्म्स आ जाते हैं। तो फिर वर्म्स तुम्हारे वर्जिनिटी को जाके वहाँ पे तुम्हारे वर्जिनिटी में बैठेंगे। तो वो वर्म्स क्या करेंगे, तुम्हारी जब डेथ हो जाएगी, मैं प्यार करना चाहता हूँ तुमसे पर तुम मुझे अलाउ नहीं कर रही हो, यहाँ पे तुम्हारी शाइनेस हमारी बीच में आ रही है, पर जब डेथ हो जाएगी तो वो वर्म्स तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएंगे एंड दे विल यूज योर वर्जिनिटी और दे विल सिट अपॉन यू। दैट लॉन्ग प्रिजर्व वर्जिनिटी योर ऑनर विल टर्न इन टू डस्ट एंड योर एक्वाइंट ऑनर टर्न टू डस्ट। जो तुम्हारी जो ये ऑनर है जिसको तुम प्रिजर्व करके रख रही हो, ये डस्ट बन जाएगा, ये धूल में बदल जाएगा। उस मार्बल वॉल्ट के अंदर तुम्हारी वर्जिनिटी, तुम्हारा ऑनर का कोई भी वैल्यू नहीं होगा। वहाँ पे उस वॉल्ट के अंदर कुछ भी और वैल्यूएबल चीज़ नहीं होगा। जो तुम्हारी ऑनर है वो और तुम्हारी जो वर्जिनिटी है वो सब डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड इन टू एशेज ऑल माई लस्ट
तो वो कह रहे हैं ऑल माई लस्ट विल टर्न इनटू एशेस, मेरे लस्ट का भी कोई फ़ायदा और नहीं होगा, इट विल टर्न इनटू लस्ट. The graves fine and private place, but none I think do their embrace. तो वो कहना चाहते हैं ग्रेव जो होता है, ग्रेवयार्ड जो होता है, दैट इज़ अ प्राइवेट प्लेस, या वहाँ पे लोग जाना पसंद नहीं करते, कोई भी लोग वहाँ पे नहीं जाते. बट नन थिंक डू देयर एम्ब्रेस, और वहाँ पे लव मेकिंग नहीं होता, वहाँ एक दूसरे को एम्ब्रेस भी नहीं करते हैं कोई. डेड बॉडीज एक दूसरे को कैसे एम्ब्रेस करेंगे. तो वो कह रहे हैं दिस इज़ द परफेक्ट टाइम. अब जब हम जिंदा हैं हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए, हमें एक दूसरे को अडोर करना चाहिए, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं. अगर डेथ हो जाएगी तो उसके बाद इस प्यार का, इस बॉडी का कोई भी वैल्यू नहीं है. एवरीथिंग विल टर्न इनटू डस्ट. नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू सिट्स ऑन दाई स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू. तो वो कहना चाहते हैं कि अभी जब तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी ब्यूटीफुल हो, यहाँ पे तुम्हारी स्किन जो है इट्स लाइक अ मॉर्निंग ड्यू. मॉर्निंग में जो ड्यू पड़ती है वो कितना प्योर होता है, कितना ब्यूटीफुल होता है. तो अभी जो तुम्हारा ब्यूटी है, तुम्हारा यूथ है, दैट इज़ लाइक अ मॉर्निंग ड्यू. And while thy willing soul transpires at every pore with instant fires. तो वो कहना चाहते हैं अभी तुम्हारे बॉडी में जितने भी पोर्स हैं, जो हमारे स्किन में जो हेयर्स होते हैं, हेयर्स में जितने भी पोर्स होते हैं, मैं जब मेरे एक सिंगल टच से, व्हेन आई टच यू, ऑल योर पोर्स गेट इंस्टेंट फायर. तो वो जो पोएट हैं जब अपने बिलवेड को छूते भी हैं तो उसके जो बिलवेड के जो पोर्स हैं, जितने भी पोर्स हैं, उनमें आग उभर जाती है, फायर आ जाती है. वो इतने ब्यूटीफुल हैं और वो अभी इतने चार्मिंग हैं. दिस इज़ देयर यूथ टाइम. वो यूथ टाइम में है, दोनों बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं. तो पोएट वही कहना चाहते हैं कि आज हम अपने यूथ में हैं. सो लेट्स एन्जॉय दिस मोमेंट. हम इस मोमेंट को एन्जॉय करना चाहिए. लेट्स नॉट वेस्ट दिस टाइम. नाउ लेट अस स्पोर्ट वाइल वी मे नाउ लाइक enormous birds of prey. तो जैसे बर्ड्स होते हैं, उनका जब प्रे मिल जाता है, प्रे मीन्स उनको जब फूड मिल जाती है, बर्ड्स को अपना फूड मिल जाता है, तो कैसे वो अपने फूड को खाने में लग जाते हैं, उन पे झपट पड़ते हैं, जैसे वो कितने दिनों से भूखे थे. तो वैसे ही हम दोनों भी उन बर्ड्स की तरह चलो एक दूसरे में डूब जाते हैं. एंड लेट अस एन्जॉय दिस मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट एक बार चला गया तो फिर नहीं आएगा. Rather at once our time devour than languish in this slow clap power. So वो कहना चाहते हैं let us devour this time, let us enjoy this time before the time gets over. जब ये टाइम ख़त्म हो जाए इससे पहले चलो हम अपना लव को कंज्यूमेट करते हैं. and we should love each other. Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball. तो वो कहना चाहते हैं हमारा जो ये प्यार है, हमारा जो ये स्ट्रेंथ है, वट एवर स्ट्रेंथ वी बोथ आर हैविंग, लेट अस रोल इनटू वन स्ट्रेंथ. लेट अस रोल इनटू वन स्ट्रेंथ मीन आवर लव इज़ डिवाइन. और हम एक दूसरे को प्यार को करना चाहिए और हमें एक दूसरे में खो जाना चाहिए. Our tear, our pleasures with rough strife through the iron gates of life. Our life will be one if we love each other and let this shyness be gone. तो आपकी जो ये शाइनेस है, जो आप शर्मा रहे हो, इसको हटा दो. ये हमारे लव के बीच में नहीं आनी चाहिए. and we both of us we should be one. Thus though cannot make our sun stand still, yet will make him run. We cannot keep the sun in one place. यहाँ पे पोएट कहना चाहते हैं जो ये सन है हम इसको एक जगह नहीं रख सकते. सन अपना कोर्स करेगा, वो आएगा जाएगा, सन राइज होगा, सेट होगा, ये सब होगा. बट वन थिंग वी कैन यूटिलाइज इज दैट वी कैन फॉल इन लव विथ ईच अदर. जो टाइम है, जो अर्थ है, वो अपना कोर्स करेगा. जो टाइम है वो आता जाएगा, जाता जाएगा. लेकिन हमारा जो ये यूथ है, हमारा जो ये तुम्हारा जो ये वर्जिनिटी है और जो ये हम प्यार कर रहे हैं, ये हमें इसी टाइम पे मिलेगा. अगर ये टाइम चला गया, यूथ चला गया, तो फिर ये हम टाइम हमसे हाथ से चला जाएगा. सो द पोइट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू परसुएड, और वो समझाना चाहते हैं अपने बिलवेड को कि लेट्स यूटिलाइज दिस टाइम. और हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, हमें ये टाइम का प्रॉपर यूटिलाइज करना चाहिए इससे पहले कि ये टाइम यहाँ पे ख़त्म हो जाए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको मेरी पोएम समझ में आई हो. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.